आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 10वीं, ठीक है, क्लास 10वीं का जो आपका सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर समय बचा तो लॉन्ग भी कवर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लॉन्ग को देखेंगे। तो यहाँ पे इसमें हम लोग जो देखेंगे सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो क्लास 10वीं के लिए तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बैठेंगे वो उस बच्चे के लिए। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने का प्रयास कीजिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 19वीं, ठीक है, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाया। तो भारी परिवर्तन लाया है ना। तो वहाँ पे जो उभरा है उसमें से देखिए क्या है कि वहाँ पे जो उभरा था वो था आपका 19वीं सदी के दौरान। देखिए ऑप्शन के अनुसार आप उदारवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद वहाँ पे उभरा। क्या उभरा? राष्ट्रवाद, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन 3 होगा, राष्ट्रवाद, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया है, कहता है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में जो है प्रथम विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो प्रथम विद्रोह 1830 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1830 में। तो जुलाई 1830 ऑप्शन में दिया गया था। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे दिया गया है कि 1800, है ना, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए। तो फ्रांस में सुधार के लिए जो यहाँ पे जो कदम उठाया था उसने सभी को ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकार जो था वो समाप्त कर दिया। मतलब जो विशेष अधिकार था जन्म से ही आ रहा था उसको समाप्त किया। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार में सुरक्षित बनाया। और दूसरा, प्रशासनिक व्यवस्था को और सरल बनाया। और इनमें से सभी, तो आपका इनमें से सभी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसान की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया। वर्तमान में खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है खेड़ा? गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए आपका सही होगा गुजरात, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो साइमन कमीशन भारत जो आया था संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि 1804 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी, ठीक है, कि किस बीमारी, यहाँ पे लिखा गया है किसी लिख दिया है, लेकिन किस बीमारी, ठीक है, किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए, ठीक है। तो देखो वहाँ पे जो हुआ था वो आलू, क्या था? आलू खराब हो गया था जिस कारण से लाखों लोग उसमें चले गए थे। तो आपका सही ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है, पोटैटो। आगे दिया गया है, कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नात्सी जर्मन, जापान और इटली थी। तो दूसरी खेमा में मित्र राष्ट्र के नाम से जाने जाने वाले कौन कौन से देश थे। तो धुरी शक्तियाँ में आप लोग जान गए कि नात्सी, जर्मन, जापान और इटली था। अब जब मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, ये प्रश्न उठा, आपसे पूछा जा रहा है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से था। तो मित्र राष्ट्र में जो देश था वो था आपका ब्रिटेन था। क्या था? ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, ठीक है। तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है 1929 के आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। तो किस चीज़ की भयानक गिरावट दर्ज की गई थी? तो उत्पादन का, बेरोजगार का, आय और व्यापार का, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि बुनकरों को कच्ची व्यापार की समस्या, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो बुनकरों को कच्ची कपास
की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था? तो इसलिए करना पड़ा था क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, या फिर आप ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं निर्यात बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा था? तो जो सामना करना पड़ रहा था, तो सही आंसर आपका हो जाएगा, है ना। सही आंसर क्या होगा? देखिए चालू है ना, हाँ जी, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया, कहता है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो 19वीं सदी के 19वीं शताब्दी के दौरान सर्वाधिक गतिशील उद्योग ब्रिटेन में कौन सा था? तो देखो ऑप्शन में देखिएगा तो आपका दिया गया है धातु चीनी, है ना। क्या है? धातु चीनी, लेकिन वहाँ पे है कपास और धातु। कपास और धातु 3 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले जो विकसित हुआ था वो चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया, कहता है कि निम्न जाति आंदोलन के मराठी प्रेरणता कौन थे, जिन्हें अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? तो गुलामगिरी के लेखक कौन है, वही पूछा जा रहा है। तो गुलामगिरी के लेखक जो हैं वो राजा राम जी ने, ज्योतिबा फूले। तो इसके लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। ठीक है, आगे दिया हुआ एक प्रश्न है आगे दिया गया, कहता है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या है? तो समयता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम पूछा गया है। ठीक है, तो आप सबों को फटाफट कमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो संसाधन होंगे वो समयता के आधार पर होगा। ठीक है, तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया है, कहता है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा होगा? अगर संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि भूमंडलीय तापमान बढ़ेगा, ओजोन परत खत्म होगा, अवक्षय होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो इनमें से सभी आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया है कि वनों और वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो होता है पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन और बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन विविधता को संरक्षित करती है, इसीलिए इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देखिए। आगे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो रक्षित वन जो है, रक्षित वन। ठीक है, जो रक्षित वन रहेंगे उसको सर्वाधिक माना जाएगा। ठीक है, आपका सही 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोगी के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो मानव उपयोगी के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं किस कारणों के लिए? तो प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोगी के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो देखो, ये घरेलू और उद्योग अपशिष्ट के मिलने से, रासायनिक के अधिक प्रयोग से, कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक से, इनमें से सभी होगा। ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सब मिलने से ही खराब हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए। मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आते हैं? तो मानसून के साथ जो फसल बोया जाता है उसकी फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल। कौन सा फसल? खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो अधिक पाए जाने वाला जो राज्य है पवन और सौर ऊर्जा, तो पवन और सौर ऊर्जा ऑप्शन के अनुसार जब देखेंगे तो आप राजस्थान, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मरुस्थल है ना। तो आपका क्या होगा कि राजस्थान होगा। कौन सा होगा? राजस्थान, जो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि जल और